लास्ट टाइम जो हम लोगों ने चीज़ पढ़ी थी उसके अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का हमारे पास एक ही तरीका है, वो है सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट बेसिकली एक तरह का मॉलिक्यूल होता है जो क्या कर रहा होता है, सरफेस टेंशन रिड्यूस कर रहा होता है। इसको हम सरफेस एक्टिव एजेंट भी कह रहे होते हैं क्योंकि सरफेस एक्टिविटी भी इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से फ्री एनर्जी ऑफ सरफेस बाउंड्री भी ये रिड्यूस कर देगा। यूजुअली हमने ये डिस्कस किया था कि अगर वाटर मॉलिक्यूल्स को किसी सरफेस के साथ इंटरैक्ट करना है तो उसके लिए फ्री एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ज़्यादा फ्री एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो वो इतना इजीली इंटरैक्ट नहीं कर पाएगा। तो अगर फ्री एनर्जी ये रिड्यूस कर देगा तो आसानी से किसी भी सरफेस के साथ लिक्विड इंटरैक्ट कर रहा होता है। ठीक है, कोई भी सरफेस हो या फिर इंटरफेस हो। अच्छा, सरफेक्टेंट को हम और क्या कहते हैं, एम्फीफैटिक मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। एम्फीफैटिक मतलब इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है पोलर पार्ट और एक होता है नॉन पोलर पार्ट। पोलर पार्ट को हाइड्रोफिलिक पार्ट भी कहा जा रहा होता है। क्यों? क्योंकि वाटर लविंग पार्ट है। वाटर भी एक तरह से पोलर नेचर का होता है और ये वाला पार्ट भी इसका पोलर नेचर का होता है। यूजुअली इसको हेड कहा जा रहा होता है सरफेक्टेंट का, क्योंकि एक छोटा सा पार्ट होता है। बिल्कुल इसी तरीके से सरफेक्टेंट के पास एक हाइड्रोकार्बन का लॉन्ग पार्ट भी होता है, नॉन पोलर पार्ट, जिसको हम हाइड्रोफोबिक पार्ट कहते हैं। इसको लिपोफिलिक पार्ट भी कहा जाता है क्योंकि वाटर लविंग पार्ट नहीं होता, वाटर से इंटरेक्शन बचाने की कोशिशें कर रहा होता है, ख़ुद को वाटर से बचाने की कोशिश कर रहा होता है। इसको हम टेल कह रहे होते हैं सरफेक्टेंट की, क्योंकि ये लंबा पार्ट है। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं सरफेक्टेंट की टाइप्स डिस्कस करूं तो यूजुअली सरफेक्टेंट को उसके हेड की बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है, उसके पोलर हेड की बेसिस पे। अगर उसका जो हेड है उस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो उसे हम कहेंगे एनायनिक सरफेक्टेंट। अगर उसके हेड पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो उसे हम कैटायनिक सरफेक्टेंट कहेंगे। अगर दोनों ही चार्जेस आ रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो हम उसे ज्विटर आयनिक सरफेक्टेंट कहेंगे। एम्फोटेरिक भी कह सकते हैं हम इसको। ठीक है। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि सरफेक्टेंट का जो हेड है वो पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस से बना हुआ हो। इसे हम नॉन आयनिक सरफेक्टेंट कहेंगे क्योंकि कंप्लीट पॉजिटिव या कंप्लीट नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर नहीं आ रहा है। ठीक है। अच्छा, यूजुअली अगर हम सरफेक्टेंट को वाटर में डालें तो इसका जो पोलर हेड है वो वाटर के साथ इंटरेक्शन करने की कोशिश करेगा, वहीं जो इसकी नॉन पोलर टेल है वो वाटर से बचने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से नॉन पोलर टेल कहाँ आ जाती है, वाटर की सरफेस से बाहर आ जाती है। ठीक है। और इसी तरीके से सारे के सारे सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल यूजुअली सरफेस पे रहते हैं। ठीक है। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन क्रॉस करने पे वो सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल वाटर के अंदर जाएंगे। ठीक है, लेकिन अंदर जाएंगे तो इशू क्या आएगा कि जो इसकी नॉन पोलर चेन है वो वाटर से तो इंटरेक्शन नहीं करना चाहती, तो क्या करेंगे, सारे के सारे एक दूसरे को एग्रीगेट कर लेंगे, एक दूसरे के गिर्द जमा हो जाएंगे। इस तरह से जमा हो जाएंगे कि जितनी भी नॉन पोलर चेन है वो एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे और इस तरह का मॉलिक्यूल टाइप बन जाएगा, इस तरह का पार्टिकल बन जाएगा। इस पार्टिकल को, इस एग्रीगेट को हम क्या कहते हैं, माइसेल कह रहे होते हैं। इस तरह के मॉलिक्यूल, इस तरह के पार्टिकल्स की फॉर्मेशन एग्रीगेशन कहलाती है। इसे हम माइसेलाइजेशन भी कह सकते हैं। ठीक है। फ़ायदा इसका बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, ये भी याद रखिएगा कि वो सर्टेन कंसंट्रेशन जिसको क्रॉस करने पे माइसेल फॉर्म हो रहे होते हैं उसे हम क्या कह रहे होते हैं, सीएमसी कह रहे होते हैं, क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन। ठीक है। अच्छा, याद रखिएगा कि अगर मुझे वाटर के अंदर ऑयल को डिज़ोल्व करना है तो यूजुअली ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर मैं सरफेक्टेंट के माइसेल फॉर्म कर दूं तो ऑयल इजीली डिज़ोल्व हो सकता है, क्योंकि माइसेल के अंदर वाला पार्ट कैसा है, नॉन पोलर है, तो ऑयल माइसेल के अंदर चला जाएगा और इजीली वो डिज़ोल्व हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं वैक्स पार्टिकल्स को वाटर में डिज़ोल्व करना चाहूँगा वो भी नहीं होंगे, क्योंकि वैक्स भी कैसा होता है, नॉन पोलर होता है। तो वैक्स को भी अगर मैं डिज़ोल्व करना चाहूँगा वो भी हो जाएगा, लेकिन कब होगा, वैक्स पाउडर तब डिज़ोल्व होगा जब माइसेल्स मौजूद होंगे पानी के अंदर, ताकि वो माइसेल के अंदर जाके डिज़ोल्व हो जाए। ठीक है। बहुत सिंपल सी टेक्निक होती है। किस तरह के मटेरियल्स को डिज़ोल्व करता है माइसेल, जो कि मीडियम की पोलैरिटी से बिल्कुल हट करें। यूजुअली जो हमने बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ा है कि लाइक डिज़ोल्व लाइक, जैसे कि पोलर चीज़ में सिर्फ पोलर ही डिज़ोल्व होगी, नॉन पोलर चीज़ में नॉन पोलर ही डिज़ोल्व होगी, लेकिन ऑपोजिट भी हो सकता है। और वो सिर्फ किस कंडीशन में पॉसिबल होगा, जब माइसेल फॉर्म हो रहे होंगे, वरना कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, याद रखिएगा कि अगर मैं लिक्विड में लिक्विड को डिज़ोल्व कर रहा हूँ, ऑयल को वाटर में डिज़ोल्व कर रहा हूँ या वाटर को ऑयल में डिज़ोल्व कर रहा हूँ माइसेल्स के थ्रू,
एग्रीगेशन के थ्रू, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम इमल्जन कहेंगे। लेकिन अगर मैं सॉलिड को लिक्विड में डिज़ोल्व कर रहा हूँ, जैसे किसी भी तरह के वैक्स पाउडर को, तो उसे हम सस्पेंशन कह रहे होंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा, सस्पेंशन और इमल्जन का फ़र्क ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, सीएमसी का मैंने आपको बता दिया। सीएमसी से पहले पहले तक माइसेल फॉर्म नहीं हो रहे होते हैं, सीएमसी को क्रॉस करने के बाद माइसेल फॉर्म हो रहे होते हैं। ठीक है, अब माइसेल के इस लिक्विड के अंदर जहाँ माइसेल बन रहे हैं वहाँ दो पार्ट हैं। एक वो पार्ट है लिक्विड का जो माइसेल के अंदर है, और एक वो पार्ट है लिक्विड का जो माइसेल के बाहर है। जो माइसेल के बाहर वाला पार्ट है उसे हम कहते हैं कंटिन्यूस फेस। जो माइसेल के अंदर वाला पार्ट है, जो भी चीज़ माइसेल के अंदर होगी उसे हम कहेंगे डिसकंटिन्यूस फेस। ठीक है, दो तरह के माइसेल्स बन सकते हैं। अगर मैं सरफेक्टेंट को कभी भी एक पोलर मीडियम में डालूंगा तो उस पोलर मीडियम से इंटरेक्शन रोकने के लिए सारी की सारी टेल्स अंदर की साइड पे चली जाएंगी। इस तरह का माइसेल अगर बन रहा है तो यूजुअली क्या होगा कि जो उसका कंटिन्यूस फेज होगा, जो उसके बाहर होगा, वो पोलर मीडियम होगा। जो नॉन पोलर मीडियम होगा वो हमेशा कहाँ जाएगा, उसके अंदर जा रहा होगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैंने सरफेक्टेंट को डाला किसी भी नॉन पोलर मीडियम के अंदर, जैसे ऑयल के अंदर डाल दिया, तो ऑयल के साथ इंटरैक्ट करने की कोशिश करेंगी उसकी टेल्स, तो टेल्स बाहर की तरफ आ जाएंगी। और हेड जो कि पोलर है वो ऑयल से इंटरेक्शन नहीं करना चाहता, तो वो अंदर की तरफ चला जाएगा। यहाँ पर जो बाहर वाला पार्ट है जो कि कंटिन्यूस फेज है वो कैसा होगा, नॉन पोलर होगा। और जो डिसकंटिन्यूस फेज है जो कि अंदर की तरफ जाएगा, वो किस तरह का होगा, पोलर होगा। ठीक है, तो इस तरह के माइसेल बन रहे होते हैं पोलर मीडियम में और नॉन पोलर मीडियम में।